आइए हम आज के वचन के लिए और आज के मनन के लिए हम देखेंगे रोमियो की पत्री, उसका 6 अध्याय और वचन 5 से 7 तक। एक्चुअली ओनली 7 है, 7 वचन ही है। आज का जो मीन्स वचन है हमारे मीन्स कॉलेज का जो भी दिया है रूटीन उसके अनुसार, लेकिन मैं 5 से 7 के बीच से प्रचार करना चाहूंगी। रोमियो की पत्री 6 अध्याय वचन 5 से 7। यहाँ पे ऐसे लिखा है, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु प्राकार में परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। हम आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते प्रभु जी, सुंदर समय दिया कि आज हम आपके वचन को फिर से सीख सके। पवित्र परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हम में से हर एक के हृदय को, मन को, दिल को अगुवाई करें, आप हमसे बातचीत करें। हमारा दिल, हमारा मन, हाथ और प्राण आपके हाथ में रहते हैं प्रभु। कोई भी डिस्टरबेंस ना होने पाए। पूरी आत्मा और सामर्थ्य परमेश्वर अपनी उड़ेले कि पवित्र आत्मा की अगुवाई से होकर आपके वचनों को हम सुने और सुनाए। धन्यवाद आपकी करुणा दया के लिए। आदर और महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। यहाँ पे जैसे हम देखते हैं कि जो रोमियो की पत्री है वो पौलुस, जो परमेश्वर का दास है, वो लिखता है। और इस पत्री में जो पौलुस है वो खास करके यीशु मसीह के चरित्र के बारे में बताता है, और साथ ही साथ में वो बताता है कि यीशु मसीह का जो वो इस दुनिया में आया, उसका मेन मकसद था कि मनुष्य जाति को बचाने के लिए। और जब वो रोम की जो कलीसिया है वहां पे वो क्या है, वहां जाने से पहले वो क्या करता है, इन सब बात को तैयार करता है और वो इस पत्र को लिखता है कि इसके द्वारा जो रोम के लोग हैं वो लोग क्या करें, एक अच्छा मसीह जीवन जिए। और जैसे हम जानते हैं कि जो पौलुस था, पौलुस की इच्छा थी कि वो कहाँ जाए, रोम में जाए और रोम से होते हुए वो स्पेन में जाए और परमेश्वर की वचनों को वहां तक लेकर जाए, पता है। और जब वो रोम में था उसी समय में जो रोम के विश्वासी लोग थे, वो लोग क्या है, एक अच्छा, एक सही मसीह जीवन नहीं जी रहे थे। तो उनको एक जैसे डायरेक्शन देने के लिए, उनको एक निर्देशन देने के लिए और साथ ही साथ उनको एक जैसे कि समझाने के लिए वो इस पत्री को लिखता है। और खास करके जब हम अध्याय 6 देखते हैं, तो अध्याय 6 में हम पाते हैं कि जो पौलुस है वो इस बात को लिखता है कि परमेश्वर में क्या है, जब हम एक बार पाप के लिए मर चुके हैं तो हम दोबारा उसके लिए जीवित नहीं हो सकते। हम एक बार जब उसके लिए मर चुके हैं और परम यीशु मसीह के साथ जब हम बपतिस्मा लेते हैं, तो एक नए जीवन को लेकर हम उत्पन्न होते हैं, और हम कह सकते हैं कि एक नए जीवन हमारे जीवन में उत्पन्न होता है कि हम एक नए तरीके से नया जीवन को प्राप्त करते हैं। तो जो बात खत्म हो गई है, जो बात मर चुकी है, जिस बात के लिए हम पूरी तरीके से मर चुके हैं, हम उसके लिए फिर से जीवित नहीं हो सकते हैं। तो वो यहाँ पर बताना चाह रहा है कि हमारा जो जीवन है, जब हम प्रभु में नए हो गए हैं, तो हमारे चाल चलन भी क्या है, नया हो जाना है। जब हम पाप के लिए वह मर चुके हैं, तो दोबारा हम उसके लिए जीवित नहीं हो सकते। जैसे कि हम देखें कि वचन 5 में कहता है कि क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए। मृत्यु की समानता क्या, हम जब देखते हैं यीशु मसीह के बारे में कि यीशु मसीह जब जिस तरीके यीशु मसीह को क्रूस पर मारा गया और फिर उसको कब्र में रखा गया, गाड़ा गया, और फिर तीसरे दिन क्या है, यीशु मसीह उन मुर्दों में से जी उठा।
इसी प्रकार हम भी जब यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेते हैं, जब हम यीशु मसीह में अपने जीवन को समर्पित करते हैं और जब हम बपतिस्मा के साथ जब हम एक जब बपतिस्मा लेते हैं तो उस समय क्या है, हम अपने पुराने मनुष्य तत्व को पानी में ही दफना के छोड़कर और एक नए जीवन के साथ में क्या करते हैं, उत्पन्न होते हैं। एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। एक नए जीवन के साथ हम पानी से बाहर ऊपर आते हैं। जिस तरीके यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, वो कब्र से बाहर आया, वो दोबारा उसने मृत्यु को नहीं देखा। उसी प्रकार हम भी जब एक बार पाप के लिए मर चुके हैं, तो हम दोबारा उन पापों के लिए दोबारा जीवित नहीं हो सकते हैं। हम दोबारा उन पापों के लिए फिर से उसमें सहभागी नहीं हो सकते। हम फिर से पापों को लगातार नहीं कर सकते, क्योंकि हम सारे पाप को अपने क्या है, उस बपतिस्मा लेते समय उसको हम पूरी तरीके गाड़ देते, खत्म कर देते अपने पुराने मनुष्य तत्व को, पुराने जीवन को जो प्रभु को पसंद नहीं है, और हम एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। हालेलुया। हम जब देखते हैं यहाँ पर कि परमेश्वर हमें एक नया जीवन देता है, जब हम मृत्यु में उसकी समानता में जुटे हैं ना, मतलब जब जिस तरीके यीशु मसीह मर के जी उठा, उसी तरीके हम भी पाप के लिए मर गए और एक नए जीवन की शुरुआत किए हैं। तो वचन क्या कहता है, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं कि वचन कहता है कि जो पौलुस लिखता है कि जिस तरीके हम पाप के लिए मर और जिस तरीके यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और वो जीवित हुआ, उसी तरीके हम भी क्या है कि एक जिस मतलब यीशु मसीह के समानता में ना, जैसे वो मुर्दों में से जी उठा, वैसे हम भी क्या है, अपने पापों को छोड़कर एक नए जीवन में हमें जी उठने की जरूरत है। हमें एक नए जीवन की शुरुआत करने की जरूरत है। एक नए जीवन के लिए हमें क्या करना है, जी उठना है। और पुराने जीवन, पुराने मनुष्य, पुराने हमारे चरित्र, पुराने हमारे व्यवहार, पुरानी ऐसी आदतें, पुरानी ऐसी बातें जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, जो कि हमारे जो पाप में है, जो हमें पाप की ओर खींचती है, उसको पूरी तरीके से हमें खत्म करके यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह के जैसा एक नए जीवन की हमें क्या करना है, शुरुआत करना है। एक नए जीवन की हमें एक शुरुआत करने, एक नए जीवन को शुरू करना है और नए जीवन को एक पवित्रता के साथ हमें जीना है। जैसे यीशु मसीह एक पवित्र जीवन जी रहा था, वैसे ही हम जब परमेश्वर के लोग हैं, हम जब उसके विश्वासी जन, उसके फॉलोवर है, उसका अनुसरण करने वाले, उसके साथ साथ चलने वाले, तो हमें भी यीशु मसीह के समान अपने जीवन को पवित्रता के साथ में जीना है। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं आगे वचन 6 में कि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या एक बात को देखते हैं कि जो हमारा पुराना मनुष्य तत्व था, जो हमारा पुराना जीवन था, वो क्या है, जैसे कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया और यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, उसी तरह के हम भी अपने पाप में जीवन के लिए पूरी तरीके से हमें क्या है, खत्म हो जाना है। पाप में जीवन के लिए हम मर जाना है और एक पवित्र जीवन जीने के लिए हमें शुरुआत करना है। एक पवित्र जीवन जीने के लिए हमें जीवित हो जाना है। इस तरह के एक व्यक्ति कोई अगर मर जाए, वो दोबारा जी नहीं सकता है। कि एक व्यक्ति के जीवन से सांस चली जाए, वो पूरी तरीके से मर गया हो, दोबारा उसमें जीवन नहीं आ सकता। उसी तरीके हम जब पाप के लिए एक बार मर चुके हैं, तो दोबारा हम जीवित पाप के लिए नहीं हो सकते, दोबारा हम पाप में जीवन नहीं बिता सकते, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जो पाप में जीवन जीता है, वो क्या है, स्वर्ग राज का वारिस नहीं होगा। जो लगातार पाप करता जाएगा, वो क्या है, स्वर्ग राज का वारिस नहीं होगा। वो परमेश्वर का पुत्र और पुत्री कहलाने के योग्य नहीं होगा।
जैसे हम जानते हैं कि हम एक ये शरीर में हैं और कि हम कहें कि हम भी एक मनुष्य हैं और मनुष्य होने के नाते एक पाप करना हमारा स्वभाव है, लेकिन हम जानबूझ के बार-बार पाप करें तो क्या है, वो हमारा स्वभाव नहीं, हम जानबूझ के उसको हमने अपना चरित्र बना लिया है। हम जानबूझ के मतलब कि हमारी आदत बन चुकी है, हम उसी के जैसा ही जीना चाहते हैं और हम क्या है अपने आप को बदलना नहीं चाहते। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर क्या करता है, हर एक व्यक्ति को एक अनंत जीवन पाने का एक ऑफर देता है। अनंत जीवन पाने का परमेश्वर हर एक को सुनहरा मौका देता है। अगर हम बात करें जो यीशु मसीह के साथ में 2 डाकू को, जो चोर थे, डाकू थे, उन लोगों को जब यीशु मसीह के साथ क्रूस पर लटकाया गया, तो वहाँ पर जो दाईं ओर था वो कहता है कि जो एक डाकू उसमें से था वो कहता है कि तू अगर क्या है, पर यीशु परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है, तो तू क्या कर, अपने आप को बचा और हमें भी बचा ले। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्या कर, हमें बचा ले, तो खुद भी बच जा। ऐसे करके वो एक मतलब कि उसको पता नहीं है कि वास्तव में जो यीशु मसीह है वो परमेश्वर का पुत्र है। उसको नहीं मालूम कि वास्तव में जो यीशु मसीह है वही उद्धार करता है, इसलिए वो ऐसी बातों को बोलता है। लेकिन दूसरी तरह हम दूसरे डाकू को देखते हैं कि वो, उसको भी शायद नहीं पता होगा, वो भी शायद नहीं जानता होगा, लेकिन उसके अंदर में एक हम अच्छे व्यक्ति के चरित्र को देखते हैं और हम कह सकते हैं कि उसके अंदर में एक शायद ईश्वर का भय रहा होगा और कि वो एक, हो सकता है वो चोरी किया होगा, चोर होगा, लेकिन उसके अंदर कुछ अच्छी बातें भी होंगी। तभी वो कहता है कि क्या है कि अरे, तो क्या बोल रहा है, तुझे मालूम भी है किसके विषय में क्या बोल रहा है। चल, हम तो चोर हैं और इसलिए हमें सजा मिली और हम इस सजा के लायक है, लेकिन ये तो बेकसूर से तो कुछ भी नहीं किया और ये क्रूस पे चढ़ा हुआ है। और वो कहता है कि हे ईश्वर, हे परमेश्वर, जब मेरा राज जाए तो क्या करना, हमें भी याद करना। तभी यीशु मसीह से कहते हैं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग राज्य में हो। हम यहाँ पे इस बात को देखते हैं कि हो सकता है कि वो जो चोर था वो शायद उससे कुछ मजबूरी हुई रही होगी, या फिर हम शायद ऐसा, मैं ऐसा सोचती हूँ कि हो सकता है कि शायद उसने उसके दोस्त में के कहने में आकर जो दूसरा चोर था उसने चोरी की होगी, या फिर वो शायद उसने अभी अभी चोरी करना ही शुरू की होगी, लेकिन उसके अंदर कुछ अच्छी बातें भी थी। वो एक, हम पूरा नहीं कह सकते पूरा वो खराब ही व्यक्ति था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में एक आदर सम्मान के चरित्र को हम देख सकते हैं कि शायद वो, उसको मालूम है कि नहीं मालूम कि वो यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो उद्धार करता है। शायद उसको पता होता तो वो कहता कि प्रभु हमारा उद्धार करना, हमारे जीवन को बचा लेना। लेकिन ये बात पता है कि यीशु मसीह क्या है, एक अच्छा व्यक्ति है। यीशु मसीह क्या है, एक सही व्यक्ति है। यीशु मसीह क्या है कि एक हमें नया जीवन देने, मीन्स यीशु मसीह जो है वो एक सीधा साधा साधारण सा व्यक्ति है और उसने कुछ भी नहीं किया, उसका कोई भी गुनाह नहीं है। इस तरीके उसको ये बात तो पता है कि यीशु मसीह क्या है, एक अच्छा व्यक्ति है, तभी वो कहता है कि उसने तो कुछ भी नहीं किया है। हम यहाँ पे देखते हैं कि उन्हें क्या है, यीशु मसीह के चरित्र के बारे में पता चलता है और हो सकता है उन्होंने किसी से सुना हो कि किसी किसी ने उनको बताया हो और कि कभी उन्होंने देखा हो कि यीशु मसीह वहाँ कहीं से जा रहे हैं, कि यीशु मसीह ने किसी के लिए कुछ अच्छा किया हो, कि किसी को कुछ जीवन दान दिया हो, किसी को पापों को क्षमा किया, कुछ ना कुछ उसने शायद सुना होगा या फिर कहीं ना कहीं देखा होगा। तभी वो कहता है कि ये क्या है, ये तो अच्छा व्यक्ति है, इसने तो कुछ भी नहीं किया, फिर भी इसको क्या है, सजा मिल रही है। आज बहुत बार हम यही काम करते हैं। एक पहले डाकू के समान हम बहुत बार क्या करते हैं कि हम वैसा ही जीवन जीते हैं, प्रभु में होते तो भी और प्रभु में नहीं होते तब तो जीते ही जीते हैं। प्रभु में आने के बाद
और एक मसीह बनने के बाद भी अगर हम वैसा ही जीवन जी रहे, तो मतलब हम बार-बार यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा रहे हैं, बार-बार हम उसको क्रूसित कर रहे हैं, बार-बार उसको हम एक क्रूस पे चढ़ने की वेदना, एक पीड़ा दे रहे हैं। लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर क्या चाहता है कि हम अपने पुराने मनुष्य तत्व को निकाल दें, अपने पुराने स्वभाव को, पुराने जो पाप में हमारा जीवन है, जो पाप में हमारी आदत है, जो पाप में हमारा सोच विचार है, उसको हम निकाल दें और हम क्या करें, एक नए जीवन को प्राप्त करें। और जब यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमें नया जीवन दिया है, उसने हमें एक मौका दिया है नया जीवन पाने का, तो हम उस नए जीवन को प्राप्त करें और यीशु मसीह के समान एक पवित्र जीवन को जिए। यीशु मसीह के समान हमें पवित्र जीवन को जिए। जैसे वचन कहता है कि क्या है, एक ही कुएं से मीठा और खारा पानी नहीं निकल सकता है। एक ही कुएं से दो तरीके का पानी नहीं निकल सकता है। उसी तरीके हम एक परमेश्वर के जन होने के नाते दो तरीके का जीवन नहीं जी सकते हैं। एक दो कैरेक्टर ना हमारे अंदर, कि हम अच्छे भी बने रहे और खराब भी बने रहे, पवित्रता का भी जीवन जिए और अपवित्रता का जीवन जिए नहीं। हमें एक चीज का चुनाव करना है और एक तरीके का जीवन जीना है। या तो हम अगर प्रभु में है तो सही तरीके से, पूरी तरीके से पवित्रता का जीवन जिए, पूरी तरीके से परमेश्वर को फॉलो करें, यीशु मसीह का अनुसरण करें, जैसे वचन बताता है उस तरीके हम अपने जीवन को जिए। नहीं तो हम फिर, अगर हम नहीं हो पाता, हम नहीं कर सकते, तो हम संसारिक तरीके से ही जिए। अगर संसारिक तरफ से जीते हैं तो उसका प्रतिफल क्या होगा, आप में से हर कोई जानता है। अगर हम संसारिक तरीके से जिएंगे तो हम संसार के कहलाएंगे और संसार के जैसे रहेंगे, फिर हमारे लिए अनंत जीवन पाने का कोई भी मौका नहीं है। फिर हमें अनंत जीवन मिलने की कोई गुंजाइश नहीं। और अगर हम चाहते हैं हम अनंत जीवन को पाए, अगर हम चाहते हैं परमेश्वर के साथ उस स्वर्ग राज के हम वारिस हो, तो हमें पवित्रता का जीवन जीना है, हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीना है। हाँ, हो सकता है इंसान होने के नाते हम में कमियां हैं, हमें बहुत सी कमजोरियां हैं, हम बहुत वीक हैं और हमें बहुत सी ऐसी बातें हैं कि हम हमें शायद पाप की ओर खींच के लेकर जाए, हमें पाप की ओर खींचे। लेकिन हमें क्या, परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की दया से अपने आप को बचाना है। परमेश्वर के वचनों के द्वारा अपने आप को खरा मनुष्य बनाना है। अपने आप को एक पवित्रता का जीवन जीने के लिए क्या करना है, कोशिश करना है। जब हम प्रभु के वचनों में से सीखते जाएंगे, प्रभु के वचनों में से हर दिन पढ़ते जाएंगे और वचनों से सुनते जाएंगे, तो क्या है, वो बातें, वो प्रभु के वचन हमारे हृदय में, हमारे मनों में, हमारे सोच में, हमारे विचारों में क्या होगी, रह जाएगी। हमारे वचनों, हमारे मनों में, सोच में, विचारों में बैठ जाएगी और हमारे दिलों में, हृदय में रह जाएगी। जब प्रभु का वचन हमारे हृदय में रहेगा तो क्या है, वो हमें पाप करने से बचाएगा। ऐसे वचन कहता है कि तेरा वचन क्या है, मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। वास्तव में जब हम उसके वचनों को अपने हृदय में रखेंगे, जब उसके अनुसार हम चलेंगे, जब उसके वचनों को हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तभी वो हमारे पाँव के लिए उजियाला बन पाएगा, हमारे पाँव के लिए दीपक बन जा पाएगा, हमारे मार्ग के लिए उजियाला बन पाएगा। जब हम उसके वचनों को अपने हृदय में रखेंगे, तभी प्रभु का वचन हमें अगुवाई करेगा और हम क्या है, जब चलेंगे तो एक दीपक के समान, एक रोशनी के समान क्या होगा, वो हमें रास्ता दिखाएगा कि हमें कौन से रास्ते जाना है, किधर चलना है, किस तरफ हमें अपने कदमों को रखना है। अगर हमारे पास एक वचन रूपी रोशनी ही नहीं है, वचन रूपी दीपक ही नहीं है, वचन रूपी उजियाला ही हमारे हृदय में, हमारे जीवन में नहीं है, तो वो कैसे हमें अगुवाई करेगा, कैसे वो हमें गलत रास्ते से बचाएगा, कैसे वो हमें अंधेरे में चलने से बचाएगा। लेकिन जब हमारे पास परमेश्वर का वचन होगा, हमारे हृदय में, हमारे मनों में, हमारे सोच के विचार में, जब अपने प्रभु के वचनों को हम रखेंगे, जब वो होगा, तभी क्या होगा, हम उसके अनुसार चल पाएंगे, तभी हम अपने जीवन को उस तरीके बिता पाएंगे, तभी हम पाप के लिए हमेशा के लिए मर जाएंगे और क्या है, परमेश्वर के लिए जी उठेंगे। जिस तरीके पौलुस करता है, मेरे लिए क्या जीना मसीह है
और मरना क्या है, लाभ है। अगर मुझे जीना है तो मसीह में जीना है, और नहीं तो क्या है, मैं प्रभु के लिए मर जाऊं तो वो मेरे लिए बेहतर है। लेकिन मुझे प्रभु के बिना जीना या फिर प्रभु को छोड़ के जीना या फिर पाप में जीवन जीना मेरे लिए क्या व्यर्थ है। क्या आज हम पौलुस के समान कह सकते हैं कि मेरे लिए जीना है तो क्या मसीह में जीना, जीना है मसीह में, और मरना मेरे लिए क्या है, नफा है। मरना मेरे लिए क्या है, अगर मैं प्रभु के लिए मरूं तो मेरे लिए लाभ की बात है, नहीं तो मैं बिना परमेश्वर के जीऊं तो क्या है, एक मतलब जीवन जीने का कोई मकसद ही नहीं है। मतलब जीना क्या है, बेकार है, जीने के लिए कुछ भी ऐसा जीवन जीने से कोई मेरे लिए लाभ नहीं है। अगर मैं बिना मसीह का जीवन जी, बिना यीशु मसीह के मैं अपना अगर जीवन को बिताऊं तो मेरे लिए क्या है, वो लाभ नहीं है, नफा है, बेकार है, खराब है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। आज हम अपने जीवन को परखें, आज हम जांचे कि वास्तव में क्या हम आज कह सकते कि प्रभु हमें, अगर मैं जीऊं तो आपके लिए जीऊं, आपके साथ जीऊं, नहीं तो फिर मेरा इससे अच्छा कि मैं आपके लिए, अगर मुझे मृत्यु आए तो वो भी क्या है, आप में आए। अगर मैं मरूंगी तो आपके लिए ही मरूं, और जीऊंगी तो परमेश्वर में होकर जीऊं। हम जब सच में अपने जीवन को बिताते हैं तो हम अपने एक एक क्षणों को, एक एक समय को जो हम जीते हैं, हम वो प्रभु के लिए जिए, और बहुत बुद्धि से, बहुत सावधानी के साथ में हम अपने जीवन को जिए। अगर हम देखते हैं अब्राहम के जीवन के बारे में, वचन कहते हैं कि वो क्या था, एक धर्मी व्यक्ति था, वो धार्मिकता के साथ में जीवन को जीता था, वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। जैसे जैसे परमेश्वर उसको आज्ञा देता था वैसे वैसे वो करता था। उसने कभी भी परमेश्वर को सवाल नहीं किया कि प्रभु ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, मैं कनान देश जाऊंगा तो कैसे, वहां पे कहाँ मेरा घर होगा, वहां मैं कैसे क्या करूंगा, क्या काम करूंगा, कैसे मैं खाऊंगा, कैसे मेरे परिवार को चलाऊंगा। नहीं, तो परमेश्वर ने इसको एक बार बुलाहट दी, बिना कोई सवाल, बिना कोई जवाब के, परमेश्वर की आज्ञा को मानकर वो अपने देश को, अपने घर को, अपने परिवार वतन को छोड़कर चुपचाप से चल दिया। और जब उसने आज्ञा को माना, जब वो परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहा, परमेश्वर ने उसे बहुत दाया से आशीष दिया, प्रभु ने उसे बहुत दाया से आशीष दिया। और वचन कहता है कि जब वो कनान देश पहुंचता है, जब वायदे के देश में पहुंचता है, परमेश्वर से कहता है कि जहां तक तेरी नजर जाए ना, जहां तक तू देख सकता है, वो सब में क्या है, वो सब जमीन में तुझे देने वाला, और मैं तुझे ऐसा ऐसा आशीषित करूंगा कि क्या है, कोई उसको काउंट नहीं कर पाएगा, कोई उसको गिन नहीं पाएगा। तारों के, आकाश के तारों के समान, समुद्र की रेत की समान, रेत की किनकों के समान ना, जो उसमें रेत कितना पतला होता है, और उसका एक एक जो किनका, और हम कहेंगे जो उसका एक कण होता है वो भी कितना पतला होता है, और उसको वचन कैसा, परमेश्वर कैसा उसको वायदा करते कि मैं उसके समान तुझे दूंगा, कोई उसको ना गिन पाएगा, और ना कोई उसके समान दूसरा कोई ऐसा ब्लेसिंग को पाएगा कि ऐसा वो आशीषित होगा। एक अद्भुत और एक अलग आशीर्वाद को, एक अलग आशीष को प्रभु उसके जीवन में देता है जब वो प्रभु के प्रति में क्या रहा, आज्ञाकारी रहा। देखते हैं कि एक जगह वो क्या करता है कि प्रभु की, वो झूठ जैसे बोलता है ना, वो झूठ बोलता है अपने वाइफ सारे को, बोलता है कि तू क्या करना, तू बोलना कि ये तू मेरी बहन है और मैं तेरा भाई हूँ, ऐसे करके। और क्यों, क्योंकि वो अपने जान को बचाने के लिए, एक बार शायद वो डर जैसे लगा ना, कि उसके मन में विचार आया कि जो राजा है उसको नहीं मालूम था, लेकिन उसने खुद ही अपने मन में ही सोच लिया कि क्या पता शायद ये राजा प्रभु का भय मानने वाला ना हो, और मेरी पत्नी तो बहुत सुंदर है, उसको देख के शायद राजा को लगे कि ये तो बहुत अच्छी स्त्री है, बहुत अच्छी सुंदर दिखती है, और उसकी वजह से उसको पाने के लिए मुझे मार दे और उसको अपना कर ले। ऐसा उसके मन में ख्याल आया, विचार आया, और उसने क्या किया, राजा को झूठ बोला कि मैं
ये मेरी बहन है और मैं उसका भाई हूँ। लेकिन अगर वास्तव में आप अगर उनकी एक आप क्या बोलते हैं ये मीन्स उनकी अगर पीढ़ी और ऐसा उनका वो आप पढ़ेंगे जब उनके उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, तो वो एक एक तरीके से रिलेटिव और एक तरीके से वो भाई बहन के ही कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जो यहाँ पे हम देखते हैं उनका जो रिश्ता था वास्तव में वो हस्बैंड वाइफ से करके। लेकिन जो अब्राहम था वो क्या है कि एक बचने के लिए ना अपने जीवन को बचाने के लिए उसने ऐसा झूठ बोला। उसको एक बार भय आया, डर आया कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे मार दे और कि मेरा जीवन खत्म हो जाए और वो सारा को मुझसे ले ले। बहुत बार हम भी क्या करते हैं कि एक एक जिसका मतलब कि हमारे जीवन में कोई एक मूल्य नहीं है, और हम कह सकते हैं कि जिसका हमारे जीवन में कभी जो बात आए ही ना, उस बात की चिंता करके बहुत बार हम क्या करते हैं, प्रभु के प्रति विश्वास योग्य नहीं हो पाते। हम विश्वासघात कर जाते हैं और कि जो हमें नहीं करना चाहिए वो हम कर जाते हैं। मतलब जो बात होने वाली ही नहीं है उसके बारे में चिंता करके हम क्या करते हैं, पाप में गिर जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अब्राहम था उसको क्या पता, उसको पता ही नहीं है कि राजा क्या है। शायद अगर वो इंतजार करता, थोड़ा वो प्रभु से पूछता, कि प्रार्थना करता कि परमेश्वर मैं क्या करूं, और कि वो थोड़ा प्रभु के वायदे को याद करता जो प्रभु ने उससे कहा था कि मैं तुझे आशीषित करूंगा, मैं तुझे इतने आशीष दूंगा उसे कोई काउंट नहीं कर पाएगा, मैं तुझे आशीष का मूल पिता ठहराऊंगा। इस तरीके करके अगर वो शायद प्रभु के वचन को, प्रभु के वायदे को, जो प्रभु ने उससे एक वाचा बांधी थी, उसको याद करता, तो शायद मैं ऐसा सोचती कि वो कभी भी झूठ नहीं बोलता, कभी भी वो शायद ऐसे पाप में नहीं पड़ता। हम भी बार बार जो बात होने वाली नहीं है उसी के बारे में विचार करके बहुत बार चिंता करते हैं और पाप करते हैं। मुझे एक कहानी याद आती है। एक बार एक छोटी सी लड़की, वो एक 3-4 साल की लड़की ना एक कुएं के पास जाके खेल रही थी, जिस कुएं के किनारे में। तभी वो अचानक से बहुत तेज तेज रोने लगी। तो लोग आके उसके फैमिली लोग आके पूछने लगे क्या हुआ, क्यों रो रही, किसी को नहीं बता रही है, और रो रही और रो रही। आखिरी में उसके जो दादाजी है वो आए, उन्होंने उसको पूछा क्या हुआ बेटा, आप क्यों रो रही हो यहाँ पर आके। बोलती है ये कुआं खुला हुआ है, कल को मेरे बच्चे लोग होंगे, मेरे बच्चे लोग आके यहाँ पर खेलेंगे और वो लोग इस कुएं में गिर जाएंगे तो मैं क्या करूंगी, कैसे मैं उनको निकालूंगी। ऐसा बोल के वो खूब वहां पे रो रही है। तो वो लोग विचार किए कि अभी तो ये खुद इतनी छोटी है और इसका शादी भी नहीं हुआ, इसके बच्चे भी नहीं है, लेकिन क्या है वो क्या विचार कर रही है कि अगर मेरे बच्चे होंगे और वो लोग मान लो यहाँ पर आकर खेलेंगे और वो लोग इसमें गिर जाएंगे तो मैं उन्हें कैसे बचाऊंगी, मैं क्या करूंगी, कैसे बाहर निकालूंगी। आज हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है, जो बात होने वाली ही नहीं है। और ये हम कहें कि जो बात होने के लिए बहुत अभी सालों साल पड़े हुए हैं, जिसका कि अभी कुछ जिक्र भी नहीं, कि जिसका कुछ शुरुआत भी नहीं है, हम उन सब बातों को बहुत बार क्या करते हैं, ऐसे ही इस छोटी बच्ची के समान चिंता करते हैं ना, कि जो जो बात के लिए जब प्रभु ने अगर हमसे कुछ वायदा किया, उसने कहा है, तो हमें उस पर विश्वास करना चाहिए, ना कि डाउट करके हम उसके बारे में विचार करना चाहिए, हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे सब कुछ हमें प्रभु के हाथ में दे देना है। चिंता करना मनुष्य का स्वभाव है। ये चिंता की वजह से कोई पाप करे, कि चिंता की वजह से हम गलत रास्ते में जाए, गलत कदम को उठाए, तो वो सही नहीं है। इसलिए हम अपने जीवन के हर एक बात को प्रभु के हाथ में दे कि परमेश्वर हमारे जीवन को चलाए। परमेश्वर जब हमारे जीवन को चलाएगा तो 100%, एक पूरी तरीके से, कि परमेश्वर हमें पाप से भी बचाएगा। जिस तरीके प्रभु ने पाप में जीवन को नहीं जिया, परमेश्वर ने पाप रहित जीवन को जिया, पवित्रता का जीवन जिए, उस तरीके प्रभु चाहता है कि हम भी एक पवित्रता का जीवन जिए, हमारे पाप में जीवन को छोड़कर एक नए जीवन को जो प्रभु ने दिया है। जैसे वचन कहता है कि क्या है, तुम्हारे जीवन के नए हो जाने से ना, तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारे आत्मा के नए हो जाने से तुम्हारा मनुष्य तत्व भी नया होना चाहिए, हमारा शारीरिक जीवन भी नया होना चाहिए।
हमारा सामाजिक जीवन नया होना चाहिए, हमारा आत्मिक जीवन नया होना चाहिए। हम पूरी तरीके से क्या है, नए हो जाना चाहिए। एक बार जब हम पाप के लिए मर चुके हैं तो हम दोबारा उसके लिए जीवित नहीं हो सकते हैं। एक बार जब हमने पाप में शरीर को पाप में आई मीन पाप में जीवन को छोड़ दिया है तो हम दोबारा उस पाप के लिए जीवित ना हो। इस 2026 में जब हमने नए साल की शुरुआत की है तो इस नए साल में हम परमेश्वर से वादा करें, हम परमेश्वर के सामने सम्मुख इस बात को रखें, विनती करें कि प्रभु हम चाहते हैं इस साल में एक नया जीवन जीने, पवित्रता का जीवन जीने के लिए। हो सकता है कि पिछले साल में हम हमको बपतिस्मा लिए बहुत समय हो गया, हमको प्रभु में आए बहुत समय हो गया, लेकिन फिर भी पिछले सालों तक हम शायद बहुत बार पाप के लिए जी उठे, बहुत बार हम पाप में जीवन जिए। लेकिन आज प्रभु हम चाहते हैं कि हम एक पवित्र जीवन जिए। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने मन में विचार करें, सोचे कि परमेश्वर ने जो हमें नया जीवन दिया है, परमेश्वर ने जो हमें पाप रहित जीवन दिया है, पवित्रता का जीवन दिया है, क्या हम पवित्र जीवन जी रहे हैं? क्या हम वास्तव में पाप के लिए मर चुके हैं? क्या वास्तव में पापों को छोड़कर और एक प्रभु के वचनों के अनुसार, प्रभु की इच्छा मर्जी अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं? अपने जीवन को परखे, जांचे, हमारा कैसा स्वभाव है, हमारी कैसी बातें है, हमारे कैसा व्यवहार है, हमारा कैसे लोगों के साथ उठना बैठना है, हमारा कैसा बोली भाषा है, हमारे कैसे शब्द है, हमारी कैसे सोच है, हमारे कैसे विचार है, हमारे कैसे काम है। परमेश्वर के प्रिय लोग, अगर परमेश्वर के समान, परमेश्वर जैसा चाहता वैसा पवित्र हमारा जीवन नहीं है तो आज हमें जरूरत है कि हम अपने जीवन को परखे, जांचे, और हमें लगता है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार एक पवित्र का जीवन नहीं जी रहे तो आइए हम प्रभु से कहें, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे पवित्र जीवन जीने के लिए मदद, परमेश्वर मुझे पापों को छोड़कर आपकी इच्छा मर्जी के अनुसार प्रभु जीवन जीने के लिए मदद। प्रभु सच में आज परमेश्वर आपको वचन हमारे मार्ग के लिए उजियाला बन जाए, हमारे पाँव के लिए उजियाला बन जाए, हमारे मार्ग के लिए उजियाला बन जाए, और हमें अगुवाई करने पाए कि परमेश्वर हम पाप में जीवन को छोड़कर एक पवित्रता का जीवन जिए। प्रभु इस 2026 में हम पाप के लिए पूरी तरीके से मर जाए और परमेश्वर पवित्रता के लिए जी जाए, पवित्रता के आपके समान प्रभु एक पवित्रता का जीवन हम जीने पाए। इस साल में परमेश्वर 2026 में हम प्रभु जी बार बार उन सब पापों को जो हम 2025 में दोहराते आए हैं, बार बार करते आए हैं और आपके दिल को दुखाते आए, और प्रभु उस क्रूस में हम आपको बार बार चढ़ाते आए, हमारे कामों के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, और प्रभु आप पवित्र जीवन के द्वारा। आज हम चाहते हैं प्रभु को सबको छोड़कर इस 2026 में प्रभु हम एक पवित्रता का जीवन जीने पाए, हम पाप में जीवन जीने पाए, पाप के लिए पूरी तरीके से मर जाने पाए, हमारे पाप में स्वभाव को हम पूरी तरीके से दफनाने पाए आपकी मृत्यु के साथ में, और हम एक नए जीवन की शुरुआत करने पाए। हमारे अंदर एक नया जीवन को प्रभु जी आप शुरू करिए, एक नए जीवन को हमारे हृदय में दीजिए, हमारे जीवन में दीजिए, हमारी आत्मा में दीजिए एक पवित्रता का जीवन। प्रभु हम चाहते हैं हमें पवित्र करें, हमें पवित्र करें, ओ प्रभु जी पवित्र बनाए, प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार चला। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा बनूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, पवित्र मुझे बना दे प्रभु,
सूद मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। शरीर की अभिलाषाओं पर, शैतान की सारी ताकत पर, शरीर की अभिलाषाओं पर, शैतान की सारी ताकत पर विजय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, विजय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। यस परमेश्वर, हमें अपने समान पवित्र बनाए, ताकि हम प्रभु आपके समान दिखे, आपके समान जीवन को जिए। प्रभु हमारे सारे शरीर की अभिलाषाओं के ऊपर, हमारे सारे पिता परमेश्वर सोच विचारों के ऊपर हमें जयवंत होने के लिए मदद करे। एक बार जब हम पाप के लिए मर चुके हैं प्रभु, हम दोबारा उसके लिए जीवित ना हो और एक पवित्रता का जीवन जिए जैसा आपको पसंद है। धन्यवाद प्रभु आज के वचन के लिए, धन्यवाद हमें आशीषित करने के लिए। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से आमेन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। थैंक यू सो मच।